बहुत चर्चा में आता रहता है ये समुद्र मंथन। आखिर ये है क्या रहस्य है इस समुद्र मंथन का? धर्म ग्रंथों की माने तो एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग में धन वैभव विहीन हो गया। ये देखकर सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने उपाय बताते हुए कहा कि तुम सब असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो, और साथ में यह भी कहा कि समुद्र मंथन से जो भी अमृत निकलेगा उसे ग्रहण कर आप अमर हो जाओगे। फिर यह बात देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताया तो वे भी समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन को मथने के लिए वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंडराचल पर्वत की मदद से समुद्र को मथा गया। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि समुद्र मंथन के दौरान कौन से वो रत्न निकले और किसने लिया, तथा साथ में यह भी जानेंगे कि उस रत्न का अर्थ क्या है। नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आपका सागर भक्ति में। समुद्र मंथन करके जो सबसे पहले निकला वो था हलाहल। सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला। विष को देखते ही सभी देवी देवता और असुर बहुत ही डर गए। तब संसार की सेवा करने वाले यानी कि देवों के देव महादेव ने उस भयंकर कालकूट विष को पी लिया। इसका अर्थ है परमात्मा यानी भगवान हर इंसान के मन में ही रहते हैं। अगर हमें परमात्मा रूपी अमृत चाहिए तो हम सबको पहले अपने मन को मथना पड़ेगा। जब हम अपने मन को मथेंगे तो हमारे अंदर से बुरे विचार ही निकलेंगे और हमें इस बुरे विचारों को परमात्मा में समर्पित कर देना चाहिए। समुद्र मंथन से जो दूसरा रत्न निकला वो था कामधेनु गाय। कामधेनु गाय को ऋषि मुनियों ने अपने पास रख लिया। कामधेनु निर्मलता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि किसी भी इंसान के अंदर से बुरे विचार निकल जाने पर उसका मन पूरी तरह से निर्मल हो जाएगा। समुद्र मंथन के दौरान जो तीसरे नंबर पर निकला वो था उच्चश्रवा घोड़ा, जो सफेद रंग का था। उच्चश्रवा घोड़े को असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। उच्चश्रवा घोड़ा मन का प्रतीक है। इस संसार में मन की गति को ही सबसे अधिक गतिशील माना गया है। अगर आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी मन की गति पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, तभी आप परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। समुद्र मंथन के चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत हाथी के 4 बड़े बड़े दांत थे, जिसकी चमक इतनी थी कि कैलाश पर्वत की चमक उसके सामने फीकी पड़ जाए। ऐरावत हाथी को इंद्र ने अपने पास रख लिया। ऐरावत हाथी बुद्धि का प्रतीक है और उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध प्रतिनिधित्व करते हैं। जो हमें इन 4 बातों में नियंत्रण रखना चाहिए, तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। समुद्र मंथन के 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि निकला, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि भक्ति का प्रतीक है। जब आपके मन में बुरे विचार ही नहीं होंगे तब आपके मन में केवल भक्ति ही रह जाएगी, और भक्ति आपको परमात्मा के भी दर्शन करवाएगी। समुद्र मंथन करते समय 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष निकला। समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष को देवताओं ने मिलकर उसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया। हमारी इच्छाओं का प्रतीक कल्प वृक्ष को माना जाता है। अगर आप अपने जीवन में परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी सभी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। समुद्र मंथन के 7वें नंबर पर एक अप्सरा निकली, जिसका नाम रंभा था, जो बहुत ही सुंदर थी। उसकी चाल मन को लुभा देने वाली थी। देवताओं ने रंभा नामक अप्सरा को अपने पास रख लिया। अप्सरा प्रतीक है मनुष्य के अंदर छिपे वासना का। जब हम विशेष काम में व्यस्त होते हैं तब हम सबके अंदर वासना होने के कारण मन विचलित रहता है, और मन को अपने नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी है। समुद्र मंथन के 8वें नंबर पर देवी लक्ष्मी निकली, जिसे देख ऋषि मुनि और असुर चाहते थे कि देवी लक्ष्मी हमें मिल जाए, लेकिन देवी लक्ष्मी ने पहले ही भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार लिया था। धन, वैभव, ऐश्वर्य आदि का प्रतीक देवी लक्ष्मी है। अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो धन, वैभव, ऐश्वर्य आदि से दूर रहना पड़ेगा। समुद्र मंथन के दौरान 9वें नंबर पर जो निकली वो थी वारुणी देवी। देवताओं की अनुमति पाकर वारुणी देवी को असुरों ने अपने पास रख लिया। वारुणी का अर्थ मदिरा होता है, या कहे नशा। नशा करना बहुत बुरा है। मनुष्य में नशा कैसा भी हो, संसार और समाज के लिए वो बुरा ही कहलाता है। हमें अगर ईश्वर को प्राप्त करना होगा तो पहले नशा छोड़ना होगा, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा निकला। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। हमें बुरे विचार, लालच, नशा इन सब से मुक्त रहना चाहिए, तब हमारा मन चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। समुद्र मंथन के 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष निकला। पारिजात वृक्ष की एक खासियत थी कि उसे छूने से ही शरीर की सारी थकान मिट जाती थी। पारिजात वृक्ष को देवताओं ने अपने पास रख लिया। पारिजात वृक्ष का अर्थ है मनुष्य को सफलता प्राप्त होने से मिलने वाली शांति। हम परमात्मा के निकट पहुंचते हैं तो हमारी थकान मिट जाती है और हम सबके मन में शांति का एहसास होता है। समुद्र मंथन के 12वें नंबर पर 5 जन्य शंख निकला। इस शंख को भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। शंख विजय का प्रतीक माना जाता है और शंख की आवाज को बहुत ही शुभ माना गया है। समुद्र मंथन के 13वें नंबर पर भगवान धन्वंतरी निकली। भगवान धन्वंतरी का अर्थ निरोगी, तन, मन और निर्मलता का है। हम सबका मन, तन, मन और निर्मल होगा तो हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। समुद्र मंथन के आखिर में यानी कि 14वें नंबर पर अमृत निकला।
समुद्र मंथन के अंत में अमृत का कलश निकला था। धन्वंतरी देव के हाथ में ही अमृत का कलश था। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांट दिया और इस तरह रत्नों का बंटवारा हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने मित्र तथा परिवार के साथ शेयर अवश्य करें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सागर भक्ति को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।